हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जो क्वेश्चन एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि जो यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट होता है नंबर में, यानी कि इकाई का अंक जो होता है, जैसे हम बात करते हैं कि वही 2 टू द पावर 596, इसमें हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम करना आज इसमें सीखेंगे और 30 सेकंड से भी कम समय में हम सभी जो नंबर हैं उनका यूनिट प्लेस डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर में हमारा 0, 1, 5 एंड 6 हमारा यूनिट प्लेस रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट रहेगी, उसकी पावर कितनी भी होगी, उसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का जो अंक होगा वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं कि 10 टू द पावर 98। ठीक है, तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0, ये वाली। तो इसमें जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का जो अंक होगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 की, जैसे हम मान लिया 121 की पावर ये दे दिया हमने 50। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। तो 1 यहाँ पर है इकाई के अंक में, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें जो यूनिट प्लेस होगा वो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, सेम हमारा 5 और 6 के लिए हो जाएगा। जैसे 6 के लिए हम देखते हैं कि भाई 26 टू द पावर 4, इसमें हमारा इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, तो वो 6 होगी। ठीक है, कई बार एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। जैसे ये 26 टू द पावर 4, तो इसको जनरली लोग सॉल्व करने बैठ जाते हैं और सॉल्व कर भी देते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है, तो उससे क्या है कि हमारे दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि 0 से लेके 0, 1, 5, 6 अगर हमारा किसी नंबर में है इकाई के अंक में, तो उसकी पावर कितनी भी होगी, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2, 4 एंड 8 की। ठीक है, अब अगर हमारा जो नंबर है उसमें यूनिट प्लेस डिजिट में 2 है हमारा। ठीक है, यानी कि जैसे 22 टू द पावर 9 लिख दिया। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो 2 और 4 और 8 सबका सेम केस है। इसमें क्या है कि अगर 2 टू द पावर 4 की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो 6 होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऐसे ही 4 की पावर 4 की जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो 6 होगी। सेम हमारा 8 टू द पावर 4 की जो डिजिट है, इकाई का जो अंक है, वो 6 होगा। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू हमें दी गई है तो उसको हमें 2 टू द पावर 4 या फिर 4 टू द पावर 4 या फिर 8 टू द पावर 4 में लाना है। जैसे इसमें दिया गया है 22 टू द पावर 9। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 2, तो इसको सिर्फ हम इसकी बात करते हैं कि 2 टू द पावर 9। ठीक है, तो जो वैल्यू 2 टू द पावर 9 की होगी वही हमारा 22 टू द पावर 9 के इकाई के अंक जो है वो दोनों में सेम होगा। तो 2 टू द पावर 9 को हम कैलकुलेट अगर करें तो इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी 2 टू द पावर 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब 2 टू द पावर 4 को हमने कहा है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 6 होती है इकाई के अंक की। ठीक है, तो इसके पूरे की वैल्यू हो गई 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम 30 सेकंड से कम समय में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम केस होगा हमारा 4 के लिए। जैसे आपको लिख दिया क्वेश्चन कि 4 टू द पावर 401, इसकी वैल्यू बताइए आप क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 4 टू द पावर 4 इंटू 100 इंटू 4, इसको ऐसे लिखते हैं हम 4 टू द पावर 401 को। तो 4 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 6, तो 6 की पावर कितनी भी रहे 6 ही रहेगा इकाई का अंक, इंटू 4, और इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 होगा हमारा
इसमें यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम कि 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम केस होगा हमारा 8 के लिए भी, जैसे 8 टू दी पावर दे दिया हमें 8 टू दी पावर 5। ठीक है, कई बार एग्जामिनर इस पावर को बड़ी दे देगा, कई बार इस पावर को थोड़ी छोटी दे देगा ताकि स्टूडेंट कैलकुलेट करने बैठ जाए। जैसे लिख दिया 8 टू दी पावर 7। ठीक है, तो जनरली बच्चे इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं कि भाई 8 इंटू 8 इंटू 8, और सोल्व हो भी जाता है लेकिन टाइम लग जाता है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है कि 8 टू दी पावर हमें 4 में लेके आनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 8 टू दी पावर 4 इंटू 8 टू दी पावर 3। ठीक है, तो 8 टू दी पावर 4 में इकाई अंक होगा 6 इंटू 8 टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 64 इंटू 8, यानी कि इसमें जो हमारा इकाई अंक आ रहा है वो आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 6, तो इसकी वैल्यू आ रही है इकाई अंक की 12 और आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें 4 और 8 को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 2 टू दी पावर 628, इसकी जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये जो डिजिट है इसको 4 के टर्म में लेके आनी है। तो 4 के टर्म में इसको लेने के आने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 और रिमेनिंग हमारा पोर्शन बचा है 2, तो 4 5 जा 20, रिमेनिंग हम बच गया हमारे पास 2 और 4 6 7 जा 28। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 157। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लिखा तो 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू होती है 6 और इसके पूरी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 30 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 3 और 7 की। ठीक है, अगर हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें लास्ट जो नंबर है वो 3 या फिर 7 होता है। ठीक है, तो 3 टू दी पावर 4 और 7 टू दी पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, अब कोई भी टर्म आपको दी जाए उसको 3 टू दी पावर 4 या फिर 7 टू दी पावर 4 में लेके आना है हमें। ठीक है, जैसे हमें दे दिया कि 3 टू दी पावर 17, इसकी वैल्यू में हमारा इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो हमें इसको 3 टू दी पावर 4 की टर्म में लेके आना है, तो 3 टू दी पावर 4 इंटू 4 इंटू 3 16 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 टू दी पावर 4 की वैल्यू हो गई 1 और 1 की पावर कितनी होगी 1 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यूनिट प्लेस 3। ठीक है, सेम केस रहेगा हमारा 7 टू दी पावर 4 के लिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 7 टू दी पावर 41। ठीक है, तो इसको हम 4 की पावर में लेके आएंगे, तो 7 टू दी पावर 4 इंटू 10, ठीक है, इंटू 7। ठीक है, तो 7 टू दी पावर 4 की वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, इसमें हो गया हमारा इकाई का अंक 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, तो इसमें हमारा इकाई का अंक होगा 7। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग जो बचा है वो बचा है 9। ठीक है, अगर हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारा यूनिट प्लेस डिजिट जो इकाई का अंक है उसमें 9 आता है। ठीक है, तो 9 की पावर में हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 9 की पावर अगर हमारे पास एक इवन नंबर रहता है, ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 इस टाइप से अगर नंबर रहता है तो जो इकाई का अंक होगा उसमें वो होगा हमारा 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं इसको, जैसे 9 की पावर हम लिख दिया 2, तो इसमें हमारा इकाई का अंक हो गया 1, या फिर हम लिख दिया 9 की पावर 102, तो ये क्या है सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर 9 की पावर एक विषम संख्या होगी यानी कि ऑड नंबर होगा, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, इस टाइप का अगर नंबर होगा यानी कि 9 टू दी पावर 99, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 99 क्या है, एक विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो हमारा जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 9।
यानी अगर 9 की पावर सम संख्या इवन नंबर होता है तो उसमें इकाइकांक 1 होगा। अगर 9 टू दी पावर विषम संख्या होती है यानी ऑड नंबर होता है तो उसकी जो इकाइकांक होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको 30 सेकंड से भी कम समय में कर पाएंगे। थैंक यू।